पवित्र शास्त्र लिया है मेरे प्यारों, तो आइएगा मेरे साथ में यशाया की किताब को हम खोलते हैं। यशाया की किताब से आज हम देखेंगे यशाया की किताब 6वां अध्याय चैप्टर 6 में हम जाएंगे। यशाया की किताब चैप्टर 6 को देखेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ने बाइबल लिया होगा। यदि आप बाहर ट्रैवलिंग करते हुए देख रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं या फिर आप सुनिएगा। हालेलुया। यशाया की किताब 6वां अध्याय पहला वचन, वहां पर लिखा गया है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, लिखा है जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पावों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। मेरे प्यारो, आज की शाम में यशाया की किताब चैप्टर 6 अध्याय 6 1 वचन से लेकर 9 वचन तक आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मेरे प्यारो, यहाँ पर पवित्र आत्मा आज की शाम हमें क्या बताना चाहता है? यहाँ पर लिखा गया है कि यशाया कहते हैं कि जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, जब राजा मरा जिसका नाम उज्जियाह था, जब उज्जियाह राजा मरा, तब यशाया कहता है कि मैंने प्रभु को देखा और प्रभु को मैंने ऊंचाई पर देखा। ऊंचाई पर, ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ एक सिंहासन को मैंने देखा। उस सिंहासन पर प्रभु विराजमान है। तो यशाया कहता है कि जैसे राजा मरा, तब मैंने आंखें ऊपर उठाकर देखा और मैंने प्रभु को ऊंचाई पर देखा, उस सिंहासन पर बैठे देखा। और कहता है उससे ऊंचे पर मैंने साराप को देखे। साराप जो स्वर्गदूतों के रैंकिंग में आते हैं, वहां पर वो कहता है कि मैंने साराप को देखे। और ये साराप दिखने में कैसे है? और इनके 6 पंख है। वो कहता है यशाया कि जब मैंने साराप को देखा तो साराप के 6 पंख थे। 2 पंख से उन्होंने अपने मुंह को ढांपे हैं, 2 पंख से उन्होंने अपने पांवों को ढांपे हैं और 2 पंख से वे उड़ रहे थे। और फिर यशाया कहता है कि मैं उस सारापों को एक दूसरे से पुकारते हुए देखा, कि एक दूसरे को वे पुकार रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। 3 बार वे पवित्र 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 कहते हैं और कहते हैं कि सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर हो गए। तो यशाया यहाँ पर ऊंचाई पर प्रभु को देख रहा है और यशाया वहां पर साराप को देख रहे हैं जिनके 6 पंख हैं। और यशाया कहता है कि मैं इन लोगों को जब देख रहा हूं तो ये एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है। हालेलुया। और यशाया कहते हैं कि जब मैंने उनको देखा और उनके पुकार को देखा, और तो वहां पर भवन की जो नींवें हैं डोल उठी और भवन धुएं से भर गया, वह भवन उपस्थिति से भर गया। और तब जब मैंने ये देखा, ये सारे दृश्य को देखा ऊपर, तो कहता है कि
मैं कहने लगा, हाय हाय प्रभु, मैं नष्ट हुआ। तब वो कहता है कि मैं नष्ट हुआ, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। और कहता है कि मैंने प्रभु को देख लिया है, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, मैंने प्रभु को देख लिया। और फिर यशायाह कहता है कि मैंने साराप को देखा कि वह साराप ने अंगारा हाथ में लिए है और वे अंगारा को उन्होंने चिमटी से उठाया। वेदी के ऊपर अंगारा जल रही थी, उस वेदी के ऊपर चिमटी से उन्होंने उठाया और चिमटे से उठाकर वो अंगारे को लेकर मेरे मुंह, जुबान पर, मुंह के ऊपर छू दिए और छू कर कहा कि तेरे अधर्म दूर हुए और तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। तो यहाँ पर यशायाह ये सारी घटना का वर्णन कर रहा है, इन सारी घटनाओं को वो बता रहा है मेरे प्यारों। हालेलुया। आइए हम इसको पूरी समझने की प्रयास करें कि इस वचन के माध्यम से हमें क्या सिखा रहे हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा। मेरे प्यारों, यहाँ पर यशायाह कहता है कि मैंने प्रभु को ऊंचाई पर देखा, मैंने प्रभु को देख लिया। ऊंचे पर है, वो ऊंचाई पर है, वह स्वर्ग में विराजमान है और स्वर्ग के अंदर वो सिंहासन है उसके, और उसके सिंहासन के ऊपर वह बैठता है, विराजमान है। सिंहासन ऊंचाई पर है और उस ऊंचाई के सिंहासन पर वह विराजमान है। हालेलुया। मैंने प्रभु को देखा ऊंचाई पर। और यहाँ पर यशायाह कहता है कि यह दृश्य मैंने कब देखा। यशायाह कहता है कि मैंने यह दृश्य तब देखा जब उज्जियाह मर गया। जब उज्जियाह राजा मर गया तब मैंने यह दर्शन को मैंने देखे। यह दर्शन, यह विजन मेरे पास में आया जब उज्जियाह राजा मर गया। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि यशायाह कहता है मैंने दर्शन देखा और जब राजा मरा तब मैंने देखा। हालेलुया। जब तक राजा नहीं मरा, जब तक उज्जियाह राजा नहीं मरा, तब तक मैंने दर्शन नहीं देखे। परंतु जिस क्षण उज्जियाह राजा मर गया तब मैंने दर्शन को देख लिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर यशायाह कहता है कि जब तक वो राजा नहीं मरा तब तक मुझे दर्शन नहीं मिला। उस राजा का मरना बहुत आवश्यक था। हालेलुया। वो राजा मरा तभी मुझे वो दर्शन मिला, मैंने प्रभु को देख पाया। यहाँ पर आज की शाम हमें समझने वाली बात है कि यशायाह क्यों राजा के विषय में वर्णन कर रहा है। क्योंकि जब मैं पूरे बाइबल को पढ़ता हूँ तो बाइबल या दानियल या एजेकियल की किताब ऐसे, तो वहां पर कहीं पर भी जब भी दर्शन मिलता था तो वे कहते कि मैंने प्रभु का दर्शन देखा, मैंने नदी के किनारे मैंने देखा, मैंने यहाँ पर देखे दर्शन देखे, स्वप्न देखे मैंने। परंतु यहाँ पर यशायाह ने भी दर्शन देखा, लेकिन उस दर्शन के आगे एक शब्द लगा रहा है, उज्जियाह राजा मरा। हालेलुया। क्यों उज्जियाह के विषय में वर्णन कर रहा है? क्यों यशायाह ने डायरेक्टली नहीं कहा कि मैंने स्वप्न दर्शन देखे? क्यों उज्जियाह राजा का वर्णन कर रहा है यहाँ पर कि जब वह मरा तब मैंने देखा? क्यों उज्जियाह के विषय में वर्णन कर रहा है? यदि यशायाह उज्जियाह के नाम को वर्णन कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें उज्जियाह के विषय में सीखना होगा। और जब तक वह उज्जियाह नहीं मरा तब तक यशायाह ने दर्शन नहीं देखा। तो आइएगा मेरे प्यारों, आज हमको उज्जियाह राजा के विषय में हम कुछ सीखते हैं। ये उज्जियाह कौन है? उज्जियाह राजा कौन था? क्यों उसका मरने के बाद ही यशायाह ने देख पाया? ऐसी क्या बात है कि उसके मरने पर ही परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया यशायाह को? आइए उज्जियाह के विषय में हम सीखते हैं। यदि उज्जियाह राजा के विषय में हमें जानना है तो हमें दूसरा इतिहास की किताब में जाना होगा। दूसरा इतिहास की किताब और 26 अध्याय में जाना होगा। दूसरा इतिहास, सेकेंड क्रॉनिकल और 26 चैप्टर, 26 अध्याय में हमें जाना होगा। मेरे प्यारों, वहां पर लिखा गया है, आइएगा प्रथम इतिहास 26 अध्याय पहले वचन से हम देखते हैं। लिखा है, तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर, लिखा है उज्जियाह को लेकर जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। उज्जियाह को यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लिया और उज्जियाह को लेकर उसको राजा बनाया, उसके पिता के स्थान पर राजा बनाया। अमस्याह उसके पिता का नाम था। अमस्याह मर गया।
अब उसके मरने के बाद में यहाँ पर उजिया राजा को यहूदी लोग ने राजा बना दिया पिता के स्थान पर। और जब उजिया राजा बना तब उसकी उम्र बताई गई है कि 16 वर्ष का था। हालेलुया। मेरे प्यारों, उजिया राजा के विषय से आज हमें बहुत कुछ सीखना है। आज यदि परमेश्वर यहाँ पर यशायाह की किताब में उजिया का वर्णन कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमें उजिया से कुछ सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, उजिया जब राजा बना उसके पिता के स्थान पर, वो मात्र 16 साल का था। 16 साल का बच्चा, आप समझ सकते हैं कि 16 साल का एक बच्चा मात्र 16 साल का ही है, बच्चा ही है। अभी तक उसे दुनिया पूरी नहीं पता है। वो राजा बन गया और राजा जब बनता है तो उसके पूरे राज्य भार का कार्यभार उसके कंधे पर आ जाता है। पूरी प्रजा का देखभाल उसके नेतृत्व में आ जाता है। पूरी प्रजा उसके ऊपर डिपेंड होती है, एक राजा के ऊपर। पूरा किंगडम, पूरा राज्य उसके ऊपर डिपेंड होता है और राजा को पूरी प्रजा को संभालना होता है। राजा को वहां के लोगों को न्याय करना होता है, उनकी घटी को, उनकी जरूरत को पूर्ण करना होता है और अपने राज्य में शांति लेकर आना है। तो ये राजा की जिम्मेदारी है। तो मेरे प्यारों, यहां पर हम देखते हैं जब उजिया राजा बना तब वह मात्र 16 साल का था। 16 साल का बच्चा, और 16 साल का बच्चा कैसे अपने राज्य को संभाल सकता है? अगर हो सकता है कि उस राज्य के अंदर लाखों लोग हैं, उस लाखों लोगों की जिम्मेदारी इस 16 साल के बच्चे के ऊपर था। उजिया राजा को उस लाखों लोगों की जिम्मेदारी उसके कांधों के ऊपर था। 16 साल के बच्चे को पता नहीं किस प्रकार से संभालना है। 16 साल के बच्चे को इतनी ज्ञान नहीं होती है, 16 साल के बच्चे को इतनी बुद्धि नहीं होती है। 16 साल के बच्चा को पता नहीं है कि कैसे न्याय करना है, कैसे जस्टिस दिलाना है, कैसे लोगों की जिम्मेदारी को निभाना है, कैसे लोगों के जीवन में सारी जरूरत को पूर्ण करा। इस 16 साल के बच्चे को इतने ज्ञान नहीं रहता है, बुद्धि नहीं रहता, इतना नॉलेज नहीं रहता है। तो यहाँ पर जब उजिया राजा 16 साल का था, बच्चा था, तब उसके कांधों के ऊपर इस जिम्मेदारी आ गई और उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी। हालेलुया। आज हमें इस वचन के द्वारा नौजवान को भी मैं कुछ सिखाना चाहता हूं। आप हो सकता है, आप जो मुझे सुन रहे इस वक्त, आप 16 साल के हो सकते हैं या 17 साल के होंगे या फिर आप उससे बढ़कर होंगे। आज आपको उस उजिया राजा से कुछ सीखना भी है। जब ये 16 साल का बच्चा था तो इसने राज्य को कैसे संभाला। अब प्रश्न ये आता है कि इसने राज्य को, किंगडम को कैसे संभाला। हालेलुया। इसने राज्य को किस तरह से देखभाल किया, लोगों की देखभाल कैसे किया। मेरे प्यारों, आइए हम देखते हैं। जब हम तीसरे वचन में जाते हैं, 26 अध्याय के तीसरे वचन में लिखा है, जब उजिया राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। यरूशलेम में वह 52 वर्ष तक क्या किया, वह राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकील्याह था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसे ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। मेरे प्यारों, इसे राज्य को कैसे संभाला। प्रश्न आता है कि राज्य को कैसे संभाला। उसके समय में जब वह राज्य कर रहा था, उसके राज्य के अंदर, यरूशलेम के अंदर एक परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का एक दास था, जिसका नाम, जो भविष्यवक्ता भी था, जिसका नाम जकरिया था। उसके राज्य काल में जब उजिया राजा था, उसके राज्य काल के अंदर उसी यरूशलेम में एक जकरिया भविष्यवक्ता वहां पर था। यह परमेश्वर का भक्त था, यह परमेश्वर का दास था, यह भविष्यवक्ता था जकरिया। परमेश्वर के दर्शन को वो देखता था, परमेश्वर की दर्शन की समझ रखता था। हालेलुया। परमेश्वर की दर्शन का समझ रखता था। यह बूढ़ा व्यक्ति था जो ओल्ड हो चुका था, परंतु परमेश्वर के साथ संबंध रखता था जकरिया। तो परमेश्वर का के करीबी था ये,
परमेश्वर के दर्शन को वो पाता था और परमेश्वर के दर्शन को समझता भी था। आएगा, लिखा है 4 वचन में लिखा है, जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसे ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में लिखा है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, दर्शन के विषय में समझ रखता था जकरिया, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। मेरे प्यारो, यह 16 साल का जो उज्जियाह राजा था, उसके राज्य काल में यह जकरिया था। और यह बच्चा, यह 16 साल का, अपनी जवानी में शायद हो सकता था यह अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ले सकता था और राज्य भार को संभाल सकता था। यह अपने ज्ञान के अनुसार, अपने बुद्धि और अपने तरीके से, अपने समझ के अनुसार वो राज्य की देखभाल कर सकता था। लेकिन बाइबल बताता है कि उज्जियाह ने वैसा नहीं किया। अपनी जवानी में उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, अपने दिमाग, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान का, समझ का सहारा नहीं लिया, बल्कि उसने एक अच्छा काम किया। उसने अपने राज्य में किसी मनुष्य का नहीं, किसी लीडर्स का नहीं, परंतु एक व्यक्ति का उसने सुझाव लिया, काउंसलिंग लिया, वहां पर उससे संपर्क बनाया और वो व्यक्ति था जकरिया, जो परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति था, जो परमेश्वर का दास, भक्त और भविष्यवक्ता था। एक राइचियस मैन था, हालेलुया, गॉडली मैन था, धर्मी व्यक्ति था। तो यहां पर हम देखते हैं उज्जियाह ने बजाय किसी और से काउंसलिंग लेने के बजाय, सलाह लेने के बजाय, हम यहां पर देखते हैं कि उज्जियाह ने यहां पर परमेश्वर के भक्त का सुझाव लेना बेहद जरूरी समझा। हालेलुया। उसने सीधे सीधे परमेश्वर के भक्त को अपने दरबार में बुलाया और वहां पर उससे काउंसलिंग लिया, उससे सुझाव लिया कि मुझे क्या करना है। हालेलुया, मुझे क्या करना है। उस समय उसके पास में इतनी बुद्धि नहीं था उज्जियाह के पास में। उसे पता था कि ऐसे वक्त में एक अच्छा सुझाव सिर्फ परमेश्वर के भक्त ही दे सकते हैं। परमेश्वर का भक्त जब सुझाव देगा, क्योंकि यह परमेश्वर की दर्शन को समझता है और परमेश्वर हमेशा अपने राज्य की भलाई सोचता है, और परमेश्वर का सुझाव को लेकर अगर उज्जियाह राज्य को चलाएगा तो शांति आएगी उस राज्य के अंदर। लेकिन उज्जियाह को परमेश्वर का दर्शन की समझ नहीं थी और उसे पता था परमेश्वर की दर्शन की समझ ओनली जकरिया रखता है। इसीलिए उसने वहां उससे संपर्क किया, जकरिया से, और उसके सुझाव को लेना बेहद जरूरी समझा। तो हम देखते हैं अपनी जवानी अवस्था में, अपने नवयुवक अवस्था में, अपने यूथ में उसने परमेश्वर के भक्त का, गॉडली मैन का सुझाव लेना बेहद जरूरी समझा। लेकिन आज अगर यूथ के विषय में मैं बात करूं, आज के जवान व्यक्ति के विषय में मैं बात करूं, आजकल की यूथ लोग बजाय परमेश्वर के भक्त का सुझाव लेना, काउंसलिंग लेना, राय लेना, मशवरा लेना, उनके सुझाव को लेने के बजाय आज के नौजवान कैसे हैं? आज के यूथ जनरेशन अपनी ही समझ का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। आजकल के जवान को लगता है कि मुझे सब मालूम है। आज इंटरनेट का माध्यम है, टेक्नोलॉजी का माध्यम है, गूगल पे सब कुछ डालते ही उन्हें सब जानकारी मिल जाती है। आज डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर जब दवाई देता है तो डॉक्टर को ही यही सिखा कर आते हैं कि डॉक्टर हमने इंटरनेट में पढ़ा है कि ये दवाई लेना है इस बीमारी पे। आज इंटरनेट के माध्यम से वो सारी दवाई का लिस्ट देख लेते हैं और डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर यह दवाई सही है। आज नौजवान लोग अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, अपने उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ करूंगा सही करूंगा। उन्हें कोई बुजुर्ग लोगों का काउंसलिंग लेने की जरूरत नहीं है। वे समझते हैं कि बुजुर्ग लोगों का क्या जरूरी है काउंसलिंग लेना, क्यों हम धार्मिक व्यक्ति की काउंसलिंग ले, सुझाव ले। हालेलुया। आज परिस्थिति ऐसे है, आज दुखद की बात है कि नौजवानों के अंदर अपनी समझ का सहारा लेते हैं। लेकिन हमें इस वचन के माध्यम से सीखना है। यह वचन हमें इसलिए दिया गया है और 16 साल के बच्चे के विषय में इसलिए वर्णन किया गया है कि हर यूथ लोग इस उज्जियाह से हमें कुछ सीखे
कि इस उजिया ने अपने जवानी अवस्था में इसने धर्मी व्यक्ति का सुझाव लिया और नतीजा यह हुआ कि उस देश के अंदर, उस राज्य के अंदर शांति निर्माण हुई। हालेलुया। और उजिया जैसे जैसे है जकरिया के संपर्क में रहा, वह यह उजिया राजा यह परमेश्वर के करीब जाता रहा, परमेश्वर के करीब होता गया। जकरिया से संपर्क होने के वजह से यह उजिया परमेश्वर के करीब होता गया, परमेश्वर की खोज में लगा। यह उजिया राजा अपनी 16 साल की उम्र से ही परमेश्वर की खोज में लग गया। आइए हम देखते हैं, लिखा है वहां पर 5वां वचन को मैं पढ़ता हूं, 26 अध्याय के 5वां वचन को लिखा है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। यह उजिया परमेश्वर की खोज में लगा रहा, खोज रहा है, सीकिंग द लॉर्ड, परमेश्वर की खोज कर रहा है। परमेश्वर उसके लिए सब कुछ था। 16 साल की उम्र से ही वो परमेश्वर की खोज में लग गया था। राजा था, लेकिन राजा होने के बावजूद, हो सकता है वो राजा था, हालेलुया, लेकिन इसके बावजूद भी, राजा होने के बावजूद भी वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा। उसके पास में धन था, संपत्ति था, सब था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया अपने 16 साल की उम्र से ही। मेरे प्यारों, हालेलुया। परमेश्वर को खोज रहा है, परमेश्वर को ढूंढ रहा है, परमेश्वर के साथ संबंध बना रहा है, परमेश्वर के साथ कनेक्शन है, परमेश्वर का सुझाव ले रहा है, परमेश्वर का दर्शन ले रहा है। और लिखा है परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की इच्छाओं पर चल रहा है। सब कुछ जो उसका पिता अमस्या करता था, उसका पिता ठीक ठीक करता था। यहोवा की दृष्टि में जो ठीक ठीक है वही उजिया ने भी, यहोवा की दृष्टि में जो ठीक ठीक है वही करता रहा। हाँ मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं तो हम सब कुछ अच्छा करने लगते हैं और सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता है। मुझे याद आ रहा है इस वक्त में जब परमेश्वर की खोज की विषय आ रहा है तो मुझे बाइबल में से जक्कई के विषय में याद आ रहा है। जक्कई अपने चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। जक्कई का नाम तो भला मानव था, मनुष्य, उसके नाम का अर्थ है भला मनुष्य। उसके नाम में ही भलाई है, परंतु हम उसके काम को देखते हैं कि उसका काम बुराई है। लोगों के पैसों को हड़प लेता था। नाम था भला लेकिन काम था बुरा। जैसा नाम था वैसा उसका जीवन नहीं था, उसका जीवन बुरा था। जक्कई अपने नाम के अनुसार नहीं था, नाम के विपरीत था और लोगों को वह लूटता था, लोगों से गद्दारी करता था और लोगों से ज्यादा पैसे वसूली करता था। और अपने जीवन काल में वह उब चुका था, बुराई कर रहा था और बुराई करते करते उब गया था, उसे शांति चाहिए था, इसलिए वो परमेश्वर की खोज में लग गया। मेरे प्यारों, बाइबल में लिखा है कि जक्कई परमेश्वर की खोज में लग गया, उसे शांति चाहिए था और वो ढूंढ रहा था, परमेश्वर की तलाश कर रहा था। और जिस क्षण उसे मालूम पड़ गया कि परमेश्वर यहाँ पर आए हैं और वो गुलर की पेड़ पर चढ़ गया और प्रभु ने उसे देखा और प्रभु उसके साथ में उसके घर पर गए। जब उसने प्रभु को पा लिया अपने जीवन के अंदर तो उसने सब चीज को वैल्यू नहीं दिया। अब तक वो पैसों को वैल्यू दे रहा था, लेकिन जिस क्षण प्रभु उसके जीवन काल में आ गए उसने प्रभु को वैल्यू दिया और पैसों को इनकार कर दिया। हाँ मेरे प्यारों, जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हम प्रभु को वैल्यू देते हैं, हम प्रभु हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। और यही हुआ, प्रभु जक्कई के लिए सब कुछ हो गया और जक्कई ने पैसों को त्याग कर दिया और जक्कई का जीवन बदल गया, उसके जीवन में उद्धार आ गया। यह कैसे हुआ? जिस क्षण उसने प्रभु की खोज किया तब जाके उसके जीवन का बदलावट हुआ। और उजिया राजा का भी जीवन बदला हुआ था। उजिया जब तक परमेश्वर की खोज में था, बाइबल यहाँ पर बताता है वो परमेश्वर की खोज में था और इसीलिए तो उसके जीवन काल में सब अच्छा ही था। हालेलुया। और परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर की खोज में लगा रहा। और परमेश्वर की जब खोज में लगा रहा तो वहां पर लिखा है जब तक वो परमेश्वर की खोज में था, यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। परमेश्वर ने उसको सफलता दी। एक ये लाइन को याद रखिएगा, परमेश्वर ने उसको सफलता दी। किसने दी? परमेश्वर ने, क्योंकि वह परमेश्वर की खोज में था, परमेश्वर को ढूंढ रहा था। जब तक वह परमेश्वर की खोज में है
तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। वह हर क्षेत्र में सफल होते गया, हर क्षेत्र में उजिया राजा विजयी होता गया। धन में सफलता, धन में वो आशीष था उसके जीवन में, दौलत से आशीष था, वैभव से आशीष था, उसके राज्यकाल में शांति था। युद्ध में जाता था, लड़ाई करने के लिए जाता था, वॉर में जाता था, वॉर में भी वो सफलता होता था, क्योंकि परमेश्वर उसको सफलता देते थे मेरे प्यारो। हालेलुया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, क्योंकि वह परमेश्वर की खोज में था। जब तक परमेश्वर की खोज में था, वो जिस किसी भी काम में हाथ रख रहा है, सब काम में उसको सफलता मिल रहा है, विजय मिल रहा है, आशीष मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। युद्ध में लड़ाई हो रहा है, सब शत्रुओं को मार भगा रहा है, शत्रुओं के ऊपर कब्जा कर रहा है, शत्रुओं को घेर ले रहा है। हालेलुया। लिखा है, आइए हम देखते हैं 6वां वचन को, हम देखते हैं 26 अध्याय के 6वां वचन को। तब उसने उजिया ने जाकर पलिश्तियों से युद्ध किया और गत, यबने और अशदोद की शहर पनाहों गिरा दिया। देखो, गिरा दिया, कैसे गिरा दिया? उसने पलिश्तियों से युद्ध किया, और युद्ध किया तो सफलता किसने दिया? परमेश्वर ने उसको सफलता दिया। यबने अशदोद के शहरपना गिरा दिया, और अशदोद के आसपास और पलिश्तियों के बीच में नगर बसाया, अपने नगर जाकर वहां पर बसा लिया, यानी उसके नगर का विकास हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने पलिश्तियों और गुरबालवासी अरबियों और मुनियों के विरोध उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उसकी सहायता की, उसने दुश्मनों से लड़ाई के वक्त में परमेश्वर ने उसको सहायता की और उसको सफलता दिलाया। तो उसके जीवन में सफलता कहां से आ रही है? उजिया के जीवन में सफलता परमेश्वर की ओर से आ रही है, क्योंकि जो परमेश्वर की खोज में लगा रहता है, परमेश्वर उसके लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए आपको याद होगा, बाइबल में लिखा है कि सबसे पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। सबसे प्रथम, फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड, सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट। हमने परमेश्वर के राज्य को सबसे प्रथम खोज करना है, और जो खोज करता है उसके जीवन में सब कुछ बाकी ऐड हो जाएगा। और यही तो हुआ, उजिया के जीवन में सब कुछ ऐड हो गया, सफलता, आशीष, बरकत, उन्नति, हालेलुया, सब कुछ, शांति, सब कुछ उसके जीवन में ऐड होता गया, क्योंकि वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा। मेरे प्यारो, आज जितने यूथ लोग मुझे देख रहे हैं, आपको यदि सफलता चाहिए, उन्नति चाहिए, बरकत चाहिए, आप जिस किसी भी काम में हाथ रखना चाहते हो, सफलता देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर की खोज करना होगा। यदि प्रभु की खोज में लगे हैं, तो परमेश्वर आपको सफलता को दिलाएगा। ना कि अपनी समझ का सहारा ले, ना अपनी बुद्धि का समझ ले, ना अपने टैलेंट का सहारा ले, बल्कि परमेश्वर पे संपूर्ण मन से, यहोवा पर भरोसा रखे। हालेलुया। देखिएगा मेरे प्यारो, यहां पर लिखा कि उजिया सफलता हो गया, आशीष, सब जगह उसके आशीष थी। धन से आशीष था, दौलत से आशीष था, सोने चांदी से आशीष था, वह राजा था, बरकत था, उन्नति था, हाथ वो विजयता प्राप्त कर रहा है, सब कुछ उसके जीवन में अच्छा था, अच्छा था। और देखेंगे हम, लिखा है 8वां वचन में, अम्मोनी उजिया को भेंट देने लगे। अम्मोनी लोग उसको भेंट देने लगे, उसको भेंट भी आ रही है, भेंट भी आ रही है, वरन उसकी कीर्ति, लिखा है उसकी कीर्ति, किसकी कीर्ति? उजिया की। उजिया का फेम यानी उसकी कीर्ति मतलब फेम उसका फेमस होने लगा, मिस्र की सीमा तक फैल गई। इतना फेमस हो गया कि मिस्र की सीमा तक उसका फेम बढ़ गया, कीर्ति फैल गया। वह उजिया फेम होने लगा, फेमस होने लगा, मिस्र तक, उसकी सीमा तक उसकी फेमस बढ़ाई हो रही है, उसकी कीर्ति का, उसका सामर्थ्य की बढ़ाई हो रहा है कि यह सामर्थशाली व्यक्ति है, यह दुश्मनों से लड़ाई करता और विजेता हासिल करता है। उसका सामर्थ्य का, उसकी पावर का, उसका बल का, उसका ताकत का बखान होने लगी सारे जगह पर, उसकी कीर्ति हो रही है, बढ़ाई हो रही है सारे देश के अंदर, मिस्र तक उसका फेमस, उसका नाम पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। कल मैं एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, और एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि मेरा एक दोस्त था, और हमारे चर्च का एक भाई है, और वह भाई मुझसे कह रहा है कि उसके कंपनी में एक लड़का है, और वह लड़का इस चर्च वाले भाई से कहता है
कि आज मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना किया और यीशु मसीह से मैंने कहा कि यीशु मसीह मुझे आशीष दीजिए, मुझे ये दीजिए, और 3 मन्नत मांगा। हालेलुया। जो कि हालांकि बाइबल में मन्नत के विषय में नहीं है। जो व्यक्ति मन्नत मांग रहा है वो अनबिलीवर है, अविश्वासी है। और वो मेरे चर्च वाले भाई से, यह अविश्वासी भाई मेरे चर्च वाले भाई से कहता है कि कल मैं चर्च में गया था और वहां पर मैंने यीशु से मन्नत मांगा और यीशु से मैंने कहा कि परमेश्वर मुझे मेरी सैलरी बढ़ा दो और मुझे सैलरी बढ़ा दो, और कुछ तो उसने कहा कि मेरा फेमस भी कर दो, मैं फेम होना चाहता हूं, मुझे फेमस होना है। हालेलुया। और यह अविश्वासी आकर मेरे चर्च वाले भाई से कहता है, हमारे चर्च वाले भाई से कहता है कि मैंने यीशु से मन्नत मांगा और मेरी मन्नत पूरी हो गई। हालेलुया। और हालांकि उस सच में उस व्यक्ति का प्रमोशन हुआ है। हालेलुया, प्रमोशन। और इस व्यक्ति के अंदर फेमस हो गया है, फेमस हो गया, उसकी उस कंपनी के अंदर फेमस हो गया है। लेकिन मेरे प्यारों, जब कीर्ति फैलती है, जब हमारा नाम बढ़ता है, जब हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं, हम फेमस होने लगते हैं, हमारी बुद्धि का बढ़ाई होने लगता है, ज्ञान की बढ़ाई होने लगती है। हालेलुया। हमारे इन्वेंशन जो हमने इन्वेंट किया, हमारे कार्य की जब बढ़ाई होने लगती है, वह डेंजरस होता है। फिर हमारे लिए डेंजर साइन हो जाता है, डेंजर हो जाता है हमारे लिए। और उजिया राजा की सामर्थ्य का कीर्ति फैलने लगी। जब एक कीर्ति उसकी फैलने लगी, उसकी सामर्थ्य का बयान होने लगा, बखान होने लगा, बढ़ाई होने लगी, हालेलुया, तब उसके लिए यह डेंजर साबित हुआ। हालेलुया। जब बहुत कुछ अच्छा चलता है, इसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसके जीवन में सब कुछ आशीष था, बरकत था, सब कुछ था, वैभव था, राजा था, ये सब कुछ अच्छा था, कंफर्ट लाइफ था, लग्जरियस लाइफ था उसके जीवन में। जब लग्जरियस लाइफ चलता है, अच्छा, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, तो मेरे प्यारों, ये हमारे लिए एक तरह से डेंजर भी हो जाता है, हमारे लिए एक डेंजर साइन है। हमारे लिए जब सब कुछ अच्छा चलता है, हम प्रॉस्पेरिटी में है, हम उन्नति में है, हम सामर्थशाली है, हम बुद्धिमान है, हम ज्ञानवान है, हम सब कुछ कर रहे हैं, उनमें आशीष मिल रहा है, जिस किसी भी काम चालू कर रहे सब काम में आशीष मिल रहा है, हमारे लिए कभी कभी वो डेंजर भी हो जाता है। हम कंफर्ट जी रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो डेंजर भी हो जाता है हमारे लिए। सेलिब्रिटी बन रहे, हमारा नाम है, हमारी इज्जत है, हमारा वैल्यू है हमारे एरिया में, हमारे नौकरी में, काम धंधे में, तो हमारे लिए डेंजर भी हो जाता है। और यही हुआ मेरे प्यारों। डेंजर कैसे हो जाता है? जब तक आप बलवंत हो गए हैं, आपका फेमस हो रहे हैं, तो डेंजर है। लेकिन आप जब तक फेमस नहीं है, तब तक आप सुरक्षित है। जब तक आप बलवान नहीं, कमजोर है, तब तक आप सुरक्षित है। हालेलुया। जब तक आप प्रॉब्लम में हैं, तब तक सुरक्षित है। जब तक आप समस्या में हैं, तब तक आप सुरक्षित है। जब तक आपके ऊपर सताव है, आपको निंदा कर रहे, टीका कर रहे हैं, आपके ऊपर दोष लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, आप तब तक सुरक्षित है। प्रॉब्लम में, समस्या में, बीमारी में, चिंता में बहुत हद तक सुरक्षित है मेरे प्यारों। लेकिन जब आपको चंगाई मिल जाती है और जब तक सब कुछ अच्छा चल जाता है, सब कुछ अच्छा है, कंफर्ट लाइफ है, सब कुछ अच्छा है, तो वह डेंजर है। हालेलुया। आपको याद होगा दाऊद के विषय में। दाऊद जंगल में रहता था, जंगल में वह था, जब तक वह जंगल में था तब तक सुरक्षित था। लेकिन जब जंगल से वह राजा बन गया, राज्य में राजा बन गया, महलों में रहने लगा, और जब सब कुछ अच्छा चलने लगा, तो हम देखते कि उसके जीवन में पाप आ गया और उसने महलों पर से उसने एक स्त्री को देखा और उसके साथ में कुकर्म किया, बैतशेबा के साथ में। जब तक वह जंगल में था, प्रॉब्लम में था, समस्या में था, जंगल में रहा करता था, प्रॉब्लम में था, तब तक अच्छा था। लेकिन जब धन दौलत आ गया, राजा बन गया, ऐशो आराम की चीज आ गई, तो उसके जीवन में हमने देखा कि पाप आ गया। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जब हमारे लिए बहुत आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, जब हमारे पास में बहुतायत आ जाता है, धन बहुतायत आ जाता है, दौलत बहुतायत आ जाता है, सब कुछ अच्छा चलता है, तो ये हमारे लिए डेंजर हो जाता है, जैसे दाऊद के लिए हो गया। हालेलुया, हालेलुया। डेंजर साइन हो जाता है।
और यही हुआ मेरे प्यारो, इसकी उजिया राजा के पास में जब उसकी कीर्ति फैल गई, बड़ाई होने लगा, नाम हो रहा है, तो उसका जब यह बढ़ने लगा तो उसके अंदर एक कमी आ गई। देखिए शुरुआत अच्छे से हो रहा है, अपने 16 साल की उम्र में उसने प्रभु के लिए कर रहा है, प्रभु के लिए पैशन है, प्रभु के लिए करने के लिए उतावला है, प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। 16 साल की उम्र से ही वो प्रभु की खोज में लगा है। और लेकिन जब सब अच्छे चलने लगा तब वहां पर उसके लिए डेंजर हो गया। आइए देखते क्या हो गया। 16वां वचन को हम देखते हैं, 26 अध्याय के 16वां वचन को। हालेलुया, देखते हैं। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, लिखा है जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। लिखा है उसका मन फूल उठा। जब वह सामर्थी हो गया, लोग उसका बयान कर रहे उसके सामर्थ का कि ये युद्ध में विजेता हासिल हो रहा है, तो इसके अंदर इसको मालूम पड़ा कि लोग मेरे सामर्थ्य का बयान कर रहे हैं, बखान कर रहे, बड़ाई कर रहे हैं, तो ये फूल हो गया कि मैं बहुत पावरशाली हूँ, मैं लड़ाई में विजेता हासिल करता हूँ, मैं वैभवशाली हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया, मैं जिस किसी भी काम पर हाथ रखता हूँ पर मैं वहां पर सफलता हासिल करता हूँ। मैं ये काम में हाथ रखूँ सफलता मिलता है, वो काम में हाथ रखूँ सफलता मिलता है, वो काम में हाथ रखूँ मुझे सफलता मिलता है। तो इसके अंदर क्या आने लगा? फूलने लगा, फूल गया, घमंड आने लगा। उसका मतलब है, फूलना का मतलब है पफ्ड अप। इंग्लिश में कहते हैं पफ्ड अप, यानी फूल गया, घमंड आ गया, पावर का, बल का, ताकत का उसको घमंड आ गया। और सब कुछ अच्छा चल रहा है, जिस किसी भी काम में हाथ रखा है तो उसको सफलता मिल रहा है, तो उसको घमंड आने लगा कि मेरे जैसा टैलेंटेड, मेरे जैसा बुद्धि, मेरे जैसा ज्ञानवान व्यक्ति और कोई नहीं है। और वो घिन दृष्टि से लोगों को देखने लगा, तुच्छ दृष्टि से देखने लगा कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, बाकी सब कमजोर है, मैं बलवान हूं, बाकी सब लोग कौन है? कमजोर है। तो वह तुच्छ नजर से लोगों को देखने लगा कि मैं सबसे बढ़कर हूं, मैं सबसे बढ़कर हूं। हालेलुया, मैं बढ़कर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं किस भी काम में हाथ डालूं मैं विजेता हासिल कर सकता हूं। तो उसको घमंड आने लगा। हालेलुया, मन फूल गया, उसका फूल उठा। हालेलुया, यही हुआ मेरे प्यारों उज्जया के टाइम में कि उसका मन फूल गया और वह घमंडी हो गया। आज मेरे प्यारों, आज बहुत सारे नौजवानों के अंदर में भी यही हो गया है। आज बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने देखा यह घमंड आ चुका है, फूल गए हैं। जब तक मुझे याद आ रहा है इस वक्त मेरे रिश्तेदार में ही एक नौजवान के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे ही एक नजदीकी रिश्तेदार में से एक लड़का है, एक यानी बालक नहीं कह सकता, अभी जवान है वो। जब तक वो गरीबी में था, हालेलुया, तब तक तो अपने माता पिता के साथ में अच्छा था, अब अच्छा था व्यवहार। लेकिन वह बच्चा जब पढ़ाई कर लिया और अच्छा पढ़ाई लिखाई कर अच्छा आमदनी करने लगा, इनकम कमाने लगा, आज उसकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपया पर मंथ है। 1 लाख रुपया हर महीने की सैलरी है। जब तक 1 लाख नहीं था, जब तक कम कमाई नहीं करता था, तब तक अच्छा था, घमंड नहीं था। लेकिन जैसे 1 लाख रुपया उसकी सैलरी आ गई, 1 लाख रुपया हर महीने कमाने लगा, उसके अंदर घमंड आने लगा। वह लड़का आज अपने माता पिता को छोड़ दिया है। वह लड़का अपने बूढ़े माता पिता को, अकेला इकलौता बेटा है, लड़के में एक अकेला बेटा है और अपने माता पिता को छोड़ दिया है। आज अलग से रहता है, ना कभी अपने माता पिता को मिलने के लिए आता है, कैसे है, कैसे नहीं, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया, आज कमाई का उसको घमंड आ चुका है। तो आज हम ऐसे कई नौजवानों लोगों को हम देखते हैं जिसके अंदर फूल गए हैं। जब तक कम था, कुछ नहीं था, सुरक्षित था, लेकिन जब ज्यादा आ गया तो डेंजर हो गया उसके लिए। यही मैं कहना चाहता हूं, जब तक हमारे पास में कमी है, घटी है, हम बीमारी में है, हम प्रॉब्लम में है, समस्या में है, हम प्रॉब्लम में है, इसीलिए तो हम प्रभु को बुला रहे हैं। हम कर्जे में है, इसीलिए तो प्रभु को बुला रहे हैं। यदि हम कर्जे में नहीं रहते, प्रॉब्लम में नहीं रहते, बीमारी में रहते, तो हम प्रभु को भी कभी नहीं बुलाते थे मेरे प्यारो। इसलिए धन्यवाद हो कि जैसे भी है एटलीस्ट हम प्रभु को तो याद तो कर रहे, बुला रहे हैं। धन्यवाद दे कि परमेश्वर हमारे जीवन में आपने हम इस प्रॉब्लम को ना देखे, ये प्रॉब्लम हमें परमेश्वर को याद तो करा रहा है।
अगर प्रॉब्लम ही नहीं रहता, समस्या नहीं रहती, तो हम प्रभु को भी भूल जाते, हम डेंजर में चले जाते थे। हालेलुया। हमारे पास में आज पैसा भरपूर रहता तो हम प्रभु को भी याद नहीं करते थे मेरे प्यारों। आज हमारे पर कर्जा है, प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हम प्रभु को याद भी कर पा रहे हैं। इसीलिए जैसे भी है अवस्था में हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज कई पास्टर्स लोगों को हम देखते हैं कि कई ऐसे, जब उनकी चर्च बढ़ोतरी नहीं थी, कम थी, आज जब लोगों की भरमार हो गई, उनकी चर्च बढ़ गई। एक समय था कि वे लोगों से आदर से बात करते थे, लेकिन आज जब उनकी चर्च की बढ़ोतरी हो गई है, गिनती में बढ़ गई है, मेंबर्स में बढ़ गई है, चर्च आज सब कुछ से भरा हुआ है, आज ऐसे पास्टर्स के अंदर में भी हमने घमंड को देखा है मेरे प्यारों। मैं एक पास्टर हूं, तो मैंने कई ऐसे पास्टर्स को मैंने खुद देखा है जिसके अंदर आज घमंड आ चुका है। वे आज दूसरे चर्च को तुच्छ नजर से देखते हैं। जो चर्च के अंदर आज कम लोग हैं, तो उन लोगों को तुच्छ नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, और यह पास्टर्स को लगता है कि हम सही तरीके से कर रहे हैं, इसलिए हम बढ़ गए हैं, और दूसरे चर्च को वे तुच्छ नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि हम सही है, हम पक्के हैं, हम बरोबर है, और दूसरे को कोसते हैं कि तुम सही नहीं हो, तुम सही नहीं हो। तुच्छ नजर से देखते हैं, घृणा नजर से देखते हैं। आज उनके अंदर घमंड आ गया है, उन्हें लगता है कि हम सही है और ये बाकी सब बुरे हैं, इसलिए इनका चर्च ग्रोथ नहीं हो रहा है। हालेलुया। आज बहुत सारे माताएं पिता, हालेलुया, मेरे बहुत सारे माता पिता से भी मैं बात करना चाहता हूं। आपके बच्चे अगर सही है और दूसरे के बच्चे सही नहीं है, तो आप घमंड में मत आइए कि मेरा बच्चा आज अच्छा सही है, कमाता अच्छा है, इनका बच्चा सही नहीं है इसलिए कमाता नहीं है। हालेलुया। घमंड में मत आइए कि आपका बच्चा सही है। हालेलुया। और दूसरे के बच्चे को तुच्छ नजर से देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दो मेरे प्यारों। आपको बुद्धि किसने दिया? चर्च किसने बढ़ाया? परमेश्वर ने बढ़ाया है। सैलरी किसने दिया? 1 लाख रुपया परमेश्वर ने दिया है आपको। बुद्धि किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। ज्ञान किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। समझ किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। ताकत किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। सामर्थ किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। आपके बच्चों को सुरक्षित किसने रखा है? परमेश्वर ने रखा है। आपके बच्चे आज अच्छा इनकम कर रहे हैं, दूसरे का नहीं कर रहे हैं, तो आप घमंड में मत आइए कि मेरा बच्चा सही है, इसका बच्चा नहीं सही है। हालेलुया। फूलिए मत। परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके बच्चों को होने दिया ऐसा। हालेलुया। इसलिए घृणास्पद के नजर से ना देखे, तुच्छ नजर से ना देखे। उजिया ने तुच्छ नजर से देखना चालू किया। उजिया अपने आप को झांका नहीं अंदर। उसने जरा से भी देखा नहीं कि मेरे अंदर मैं फूल चुका हूं, फूल गया। उसने अंदर झांक कर नहीं देखा मेरे प्यारों, और वह फूल गया। और लोगों को तुच्छ नजर से देख रहा है कि मेरे जैसा सामर्थशाली व्यक्ति कोई नहीं है, मेरे जैसा काम पर हाथ रखने वाला व्यक्ति और सफलता पाने वाला व्यक्ति और कोई नहीं है। हालेलुया। वह फूल गया। और मेरे प्यारों, जब यह फूल गया, जब एक व्यक्ति फूल जाता है, उसे लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। और ऐसे ही हुआ, उसे लगा मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए 16वां वचन को हम देखते हैं। 16वां वचन में क्या लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूं। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अब बिगड़ गया। जब मन फूल गया, घमंड आ गया। घमंड परमेश्वर से दूर कर देता है मेरे प्यारों। घमंड परमेश्वर के साथ में नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर घमंड नहीं है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है। और जब एक व्यक्ति घमंड हो जाता है, तो वह परमेश्वर से दूर हो जाता है। और यही हुआ। उजिया ने परमेश्वर का विश्वासघात किया। घात समझते हमला करना, यानी विश्वास के ऊपर हमला करना, विश्वास का घात कर देना। परमेश्वर के साथ में उसने उसका हमला कर दिया, यानी अगेंस्ट हो गया, विरोध हो गया। उसे लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। और जब वो फूल गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और देखिएगा उजिया ने क्या किया।
उसे लगा मैं सब में हाथ रख सकता हूं, सब में सक्सेस हो सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है, टैलेंट है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और उसने क्या किया मालूम है? लिखा है, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। यहोवा के मंदिर में धूप जलाने को घुस गया। मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि पवित्र स्थान में धूप वेदी थी, मिनोरा था, पवित्र मेज था, धूप वेदी थी। और पवित्र स्थान में कौन धूप वेदी को जला सकता है? सिर्फ और सिर्फ याजक ही धूप वेदी जला सकता है, अन्य कोई भी उस मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है। और धूप जलाने का काम ओनली याजक लोग कर सकते हैं, राजा नहीं। परंतु यह राजा था, यह याजक नहीं था। उजिया राजा था, याजक नहीं था। वह सोचा कि मैं सब काम में हाथ डाल रहा हूं तो सक्सेस मिल रहा है, क्यों ना मैं इस काम में भी हाथ डालूं, मुझे सक्सेस मिलेगा। वह भूल गया कि सक्सेस दिलाने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर उसको सफलता दिला रहे थे, ना तो उसके पास कोई ताकत था, ना उसके पास में सामर्थ, ना तो वह अपने सामर्थ के द्वारा कर पा रहा था। परमेश्वर था, इसीलिए वह कर पा रहा था। वह भूल गया परमेश्वर की ओर देखना, वह अपनी ओर देख रहा था। और जब हम अपनी ओर देखते हैं तो हम फूल जाते हैं मेरे पैरों। वो परमेश्वर की ओर देखना भूल गया कि परमेश्वर उसको सहायता कर रहे थे और मदद कर रहे थे, सफलता दिला रहे थे। उसे लगा कि मैं सब कुछ कर पा रहा हूं। हालेलुया। और उसने वह काम किया जो नहीं करना चाहिए था, और वह धूप वेदी जलाया। याजक का काम था धूप वेदी जलाने का, राजा का काम नहीं था। उसे लगा मैं धूप वेदी भी जलाऊंगा तो धूप जल जाएगा, और वह मंदिर में घुस गया। और जब घुस गया और वहां पर धूप जलाया तो वहां पर आगे इस प्रकार से लिखा गया है, 19 वचन में लिखा है, तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुआ झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। कोढ़ प्रकट हो गया, उसके माथे पर कोढ़ी हो गया, वह कोढ़ी हो गया। जब तक वह परमेश्वर की खोज में था अच्छा था, लेकिन जैसे ही घमंड आ गया, घमंड परमेश्वर से दूर कर देता है, परमेश्वर के खोज करना दूर कर देता है। और यहां पर क्या हुआ? यह कोढ़ी व्यक्ति आ गया, उसके जीवन में क्या आ गया? कोढ़ आ गया। मेरे प्यारों, उसे लगा मैं इसमें भी सक्सेस हो जाऊंगा। आज बहुत सारे लोग यही करते हैं। आज बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? उन्हें लगता है एक इवेंजलिज्म, एक सुसमाचार को लगता है परमेश्वर ने उनको सुसमाचार बनाया है, सुसमाचारक बनाया है, इवेंजलिस्ट बनाया है। उन्हें लगता है मैं इवेंजलिज्म अच्छा करता हूं तो मैं अच्छा प्रचार करता हूं तो मैं टीचर भी बन सकता हूं। आज बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं इवेंजलिस्ट है लेकिन आज टीचर लगा रहे अपने आगे। हालेलुया। उन्हें लगता है कि मैं इवेंजलिज्म भी कर सकता हूं तो मैं टीचर का भी काम कर सकता हूं। यह घमंड है उनके अंदर, घमंड आ चुका है मेरे प्यारों। बहुत जरूरी है झांकना। जब तक अगर वे नहीं झांकेंगे तो उनके लिए डेंजर साबित होगा। आप वो काम ना करें जो परमेश्वर ने आपको नहीं रखा है। आप वह काम ना करें जो आपके हो सकता है। देखिए, मेरी भी क्वालिटी, मेरी भी जो है कॉलिंग, बुलाहट है, वो टीचर है। मेरी ऑफिस है टीचिंग की। मैं इवेंजलिज्म कर रहा हूं, अगर मैं प्रचार कर रहा हूं तो इससे ज्यादा मेरी टीचिंग है। मैं ज्यादा फोकस टीचिंग पे देता हूं। हाँ, इवेंजलिज्म भी मैं कर सकता हूं, मैं जो कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा वैल्यू मैं टीचिंग पर देता हूं। हालेलुया। लेकिन आज लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है। कोई अपने आगे प्रॉफिट लगा रहा है। आज इवेंजलिस्ट व्यक्ति अपने आगे प्रेरित लगा रहे हैं। आज इवेंजलिस्ट व्यक्ति अपने आगे प्रॉफिट लगाने चालू कर दिए हैं। वो बुलाहट नहीं है उसके ऊपर, वो बुलाहट में घुस गए हैं। देखिएगा, सब जब घमंड आता है ना तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही तो हो रहा है आज मसीही देह में, यही हो रहा है बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर। यही हो रहा है कि आज लोग सब करने के लिए तैयार है। राजा, मेरे प्यारों, राजा का ही काम करना है, याजक का काम करना है। लेकिन यह उजिया दोनों काम करना चाहता था एक साथ, राजा और याजक। मेरे प्यारों, पुराने करार में
ऐसा नहीं था। राजकीय अभिषेक अलग होती थी और याजक अभिषेक अलग होता है। जिसके ऊपर याजक का अभिषेक है वो याजक का काम करे। वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता है। दोनों काम करने का काम सिर्फ एक ही को था, वह था यीशु मसीह को। यीशु मसीह यहूदी राजा, यहूदी परिवार से आता है, वो राजा के परिवार से आता है। वह राजा था और वह याजक भी था। उसके ऊपर दोनों अभिषेक था, वही कर सकता था। यह जो रोल है ओनली यीशु मसीह के ऊपर था। यह दोनों काम एक साथ कर सकता था, लेकिन बाकी कोई नहीं कर सकता था। और मलकीसीदक जो याजक, महायाजक, जो राजा भी था, शालोम का राजा, और याजक भी था वह। तो मलकीसीदक के बाद में यीशु मसीह ही ये दोनों रोल निभा सकते हैं, परंतु यहाँ पर कोई और व्यक्ति एक साथ दो रोल नहीं निभा सकते हैं। परंतु इससे लगा कि मैं दोनों भी काम कर सकता हूं, और नतीजा क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि वो कोढ़ी हो गया, कोढ़ लग गए उसको, कोढ़ी हो गया मेरे प्यारों। और अपने जीवन काल तक मेरे प्यारों वह अपने कोठरी में बंद रहा, हालेलुया, और फिर कभी भवन में जा नहीं सका और कोठरी में ही बंद रहा, वो कोढ़ से ही रहा। और फिर ऐसा हुआ कि वह भी मर गया। हालेलुया। 23वां वचन कहता है, अंत में उजिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं की मिट्टी के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा वह कोढ़ी है। उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अब उजिया राजा मर गया। हालेलुया। उजिया के अंदर घमंड आ चुका था। तो आज हम सीख रहे हैं, उजिया घमंडी हो गया, फूल गया था। और इसीलिए अब यशायाह की किताब में हम आते हैं, जहां से हमने शुरुआत किए थे आज के किताब को, आज के वचन को। यशायाह की किताब 6वें अध्याय को हम फिर से देखते हैं। 6वें वचन अध्याय के पहले वचन को लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा। अब हमने देखा दूसरा इतिहास 26 अध्याय में कि राजा मर गया, उसके अंदर घमंड था। और यशायाह कहता है कि अब राजा मर गया। तो यशायाह ने इस उजिया को देख लिया। ये उजिया कैसा था? अपने जीवन काल में यशायाह ने इसके विषय में देखा कि इसने शुरुआत अच्छे से किया। इस उजिया राजा ने, इसकी शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन इसका अंत बहुत बेकार हुआ। यशायाह ने इस राजा के विषय में देखा कि इसने शुरुआत तो बड़ी तेजी से किया परमेश्वर के साथ में, लेकिन अंत में क्या हो गया? बैकस्लाइड हो गया। आज यही हो रहा है। बहुत सारे लोग जब प्रभु में आते हैं तो बहुत अच्छा पैशन के साथ, जोश के साथ, हर्ष और उल्लास, आनंद के साथ में एक जोश के साथ परमेश्वर के साथ में खड़े रहते हैं, जीने मरने का वादा करते हैं। लेकिन जिस क्षण थोड़े समय आगे जाते हैं, फिर धीरे धीरे वे नीचे गिरने लगते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। उजिया के समान हो गए हैं, उजिया के समान हो गए हैं। और यही राजा ने देखा, यशायाह ने देखा इस राजा की अवस्था कि कैसे ये बड़ा फूल गया और उस घमंड ने उसको गिरा दिया। तो यहाँ पर यशायाह ने उसके घमंड को देख लिया कि ये इसका घमंड उसको कहां पर गिरा दिया। इसीलिए वो यहाँ पर वर्णन कर रहा है 6वें अध्याय में कि जिस वर्ष यशायाह राजा मर गया, जब वह मरा तब मैंने देखा प्रभु को, तब मैंने देखा। मेरे प्यारों, जब तक राजा नहीं मरा, इसका क्या मतलब है? जब तक घमंड नहीं मरेगा तब तक हम परमेश्वर का दर्शन नहीं देख पाएंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर को दर्शन को देखने के लिए आज लोग परमेश्वर को दर्शन को देखना चाहते हैं। आपके उजिया, अगर आपके अंदर उजिया है तो उसको मरना है, उजिया को मारिएगा। अगर उजिया राजा आपके अंदर वास कर रहा है तो आज परमेश्वर से कहे कि प्रभु, क्या मेरे अंदर उजिया राजा तो नहीं वास कर रहा है? उजिया अर्थात घमंड तो मेरे अंदर राज नहीं कर रहा है। आज उजिया को मारना है। जब तक वह नहीं मरेगा तब तक परमेश्वर को हम नहीं देख सकते, उसका दर्शन हम नहीं देख सकते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर का दर्शन देखने के लिए उजिया को मारना होगा, उजिया को खत्म करना होगा। और यही समझ गए, यशायाह समझ गया कि जब उजिया राजा मरा तब मैंने परमेश्वर को देखा ऊंचाई पर। जब तक वह नहीं मरा, जब तक वह घमंड नहीं मरा, तब तक मैंने परमेश्वर को ऊंचाई पर नहीं देखा। आइएगा मेरे प्यारों, हम देखते हैं 6वें अध्याय के पहले वचन को हम पढ़ते हैं फिर से। लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा
तब मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर, बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। तब मैंने परमेश्वर को ऊंचाई पर देखा। देखा, ऊंचे पर ऊंचा करने के लिए ऊपर करना पड़ता है। आज जो मैंने सेक्शन का नाम दिया है, इस सेक्शन का नाम है लुक इन 3 डायरेक्शन। लुक इन 3 डायरेक्शन यानी तीन ओर देखे, 3 तरफ देखे, 3 डायरेक्शन में, दिशाओं में देखे। हम कौन से 3 दिशा में, 3 तरफ कौन से देखना है? आज यशायाह को परमेश्वर ने 3 विजन दिया। यहाँ पर इस 6वें अध्याय में 3 विजन दिए। पहला विजन है कि जैसे ही यशायाह ने अपनी आंखें को उठाया, उसने प्रभु को देखा। यानी पहला विजन उसने ऊंचाई पर देखा। हालेलुया, अपवर्ड डायरेक्शन में देखा। ऊपर की ओर देखना, ऊपर की ओर देखना, ऊपर की तरफ देखना। आज पहला दर्शन हमें कहां पर देखना है? हमें ऊपर की ओर देखना है मेरे प्यारों। यशायाह ने अपने आंखें को उठाया और देखा। उसने क्या देखा? कि प्रभु को देखा। लुक अपवर्ड। आज हमारे जीवन काल में हमेशा निरंतर हमें ऊपर की ओर देखना है मेरे प्यारों। हमेशा, जब तक इस धरती के ऊपर है तब तक हमने प्रभु को ऊंचाई पर देखना है। हमने देखना है कि हमारे से भी ऊपर एक है कोई। अपने आप को ऊपर ना देखे। अगर हम अपने आप को ऊपर देखेंगे तो हमारे अंदर घमंड आ जाएगा, हम फूल जाएंगे। हम अपने आप को देखेंगे तो हमारे अंदर अहंकार आएगा, प्राउड आएगा, प्राइडनेस आएगा। हमने कहां पर देखना? हमेशा निरंतर हमने ऊपर देखना है। और ऊपर जब देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ कौन ऊंचाई पर देखेगा? प्रभु दिखाएगा। प्रभु ऊंचाई पर रहता है, वह सबसे बढ़कर है, वो ऊंचे पर है, वह सबसे बड़ा है और उससे नीचे सब, बाकी सब उसके नीचे है। हम उसको जब ऊपर देखेंगे तो हम अपने आप को नीचा देखेंगे। हालेलुया। जब हम उसको ऊपर देखेंगे तब हम अपने आप को नीचा देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हम नीचे हैं और अगर कोई ऊपर है तो सिर्फ परमेश्वर ऊपर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर यशायाह को दर्शन दिखा रहा है कि अगर कोई ऊंचा है तो वह है परमेश्वर। परमेश्वर ऊंचा है। अपने आप को घमंड ना करे। यशायाह को परमेश्वर यह दर्शन दिखाकर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है। उज्जैया को उसको बताया कि उज्जैया में घमंड आ गया है, यशायाह तेरे अंदर वो घमंड ना आए। और अपने काल में हमेशा ऊपर की ओर देखना कि ऊपर कोई है, वह ऊंचा है, वह परमेश्वर बड़ाई की योग्य है, वह महिमा की योग्य है, वह बड़ा है सबसे। हालेलुया। और अपने आप को सदैव नीचे देखे। यदि हम अपने आप को नीचे देखेंगे तो हम बाकी सबको भी क्या है? अपने समान देखेंगे और हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कौन है? परमेश्वर बड़ा है। यदि हम परमेश्वर की ओर ऊपर नहीं देखते हैं, हम उसको नहीं देखते हैं, तो हम सिर्फ अपने आप को देखेंगे और हमें ही लगेगा हम बड़े हैं और बाकी सब कौन है? छोटे हैं। बाकी सब हम अपने आप को बड़े बनाएंगे और दूसरे बाकी सब नीचे दिखेंगे, तुच्छ दिखेंगे हम आपको और हम अहंकार में आ जाएंगे। इसलिए अपनी ओर देखने से पहले, अपने आप को झांकने से पहले, सबसे पहला हमने परमेश्वर की ओर देखना है और देखना है कि वह सबसे बड़ा है, वह ऊंचे पर है। हालेलुया। वह ऊंचाई पर विराजमान है, उसके जैसा कोई नहीं है। वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है, वह ज्ञानवान है, वह समझवान है। वहां से बुद्धि आती है, वहां से समझ आती है, वहां से ज्ञान आती है। वह हमें बुद्धि देता है, वह ज्ञान देता है, वह समझ देता है। अगर वह बुद्धि ना दे तो हम कुछ भी नहीं है, वह ज्ञान ना दे तो हम कुछ भी नहीं है। वह बुद्धि का, ज्ञान का, वह दयालु है, वह क्षमा करने वाला है, वह कृपालु है, वह सब कुछ वह है, हम कुछ भी नहीं है। हमने अपने आप को यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समान कहना है कि मैं घटूं और वह बड़े, वह सब कुछ है, वह बड़ा है और हम घटे। हालेलुया। यदि आप मेरे साथ में हैं तो क्या मैं आपका कमेंट्स देख सकता हूं? आमीन लिख सकते हैं। हालेलुया। आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा कि आप मेरे साथ में जुड़े हैं इस वक्त। तो मेरे प्यारों, हम यहां पर देख रहे हैं यशायाह को परमेश्वर बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। कैसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है? परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया और दर्शन में दिखाया कि मैं सबसे बड़ा हूं। हालेलुया। मेरी महिमा कोई और नहीं ले सकता, मेरी महिमा और कोई नहीं ले सकता।
मेरी ग्लोरी को कोई नहीं ले सकता। आज परमेश्वर की महिमा को मत लीजिएगा। परमेश्वर वो बुद्धि के योग्य है, वह बुद्धिमान है, वह सर्वश्रेष्ठ है, वह सर्व योग्य है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठी वो है, वह आदर की योग्य है। अपनी आदर मत ले, अपनी बड़ाई ना ले। हालेलुया। वह महिमा की योग्य है। उसकी महिमा के सिंहासन पर हम ना बैठे, उसकी ग्लोरी को हम छीने नहीं, वो उसको ग्लोरी दे। सारी बातों में उसको धन्यवाद दे कि उसका है सब कुछ। उसने मुझे धनवान बनाया, उसने मुझे बुद्धि दिया, उसने मुझे ज्ञानवान बनाया, उसने मुझे समझ दिया, सब कुछ उसी का है। यदि वो ना दे तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। यशायाह को परमेश्वर ने दिखाया कि निरंतर ऊपर की ओर देखना, और यशायाह ने जैसे ऊपर की ओर देखता है और वो देखता है कि प्रभु ऊपर विराजमान है, और साथ ही साथ वह देखता है वहां पर साराप को देखता है, साराप को, और देखता है कि उस साराप के 6 पंख है। यशायाह देखता है कि 6 पंख है, 2 पंख से उन्होंने अपने मुंह को ढांपे हैं, 2 पंख से उन्होंने अपने पैर को ढांपे हैं, और 2 पंख से वे उड़ रहे हैं। मेरे प्यारो, यह 2 पंख से जो मुंह ढांपे हैं और 2 पंख से जो पैर को ढांपे, इसका क्या मतलब है? 4 पंख से वे अपने आप को ढांपे हुए हैं और 2 पंख से उड़ रहे हैं। ये 2 पंख का मतलब और ये 2 पंख का मतलब है, जो मुंह और पैर को ढांपने का मतलब है आराधना। यह पिक्चर है, यह दर्शाता है, आराधना को दर्शा रहा है कि वे आराधना को दर्शा रहा है कि वे आराधना कर रहे हैं। और 2 पंख से उड़ रहे हैं, इसका मतलब है वे सेवकाई कर रहे हैं। 2 पंख सेवकाई को दर्शाता है और बाकी 4 पंख उसकी आराधना को दर्शाता है। तो यशायाह जब ऊपर की ओर देखता है तो वह क्या देखता है कि वहां पर आराधना ज्यादा हो रही है और सेवकाई कम है। हालेलुया। सेवकाई से बढ़कर आराधना है। आराधना, वर्शिप ज्यादा है, वहां पर आराधना ज्यादा है, वर्शिप ज्यादा है। सेवकाई से बढ़कर क्या है? आराधना। लेकिन आज दुखद की बात है, ट्रेजेडी की बात यह है कि आज लोग सेवकाई को ज्यादा करते हैं और आराधना कम करते हैं। परमेश्वर के साथ संबंध बनाने से ज्यादा वे सेवकाई में बिजी है, और आराधना में समय व्यतीत करने से ज्यादा वे आज सेवकाई में ज्यादा व्यस्त है। लेकिन यशायाह कहता है कि मैंने जब देखा तो मैंने देखता हूं कि सेवकाई के वर्ड से वहां पर आराधना है, वर्शिप है। हालेलुया। आज लोग इसका ऑपोजिट कर रहे हैं। लोग सेवकाई के पीछे भागे हुए हैं, सेवकाई 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 कर रहे हैं और आराधना कम कर रहे हैं। मेरे प्यारो, आइएगा मत्ती की किताब हम 4थे अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 4थे अध्याय और 10वां वचन को हम देखते हैं। मत्ती की किताब 4था अध्याय 10वां वचन। आपको याद होगा वहां पर जब शैतान आता है और यीशु की परीक्षा करता है, तो यीशु वहां पर 10वें वचन में क्या बोलते हैं? लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। परमेश्वर को प्रणाम कर। प्रणाम का मतलब है वर्शिप कर। तू प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी उपासना कर। उपासना यानी सेवा, सेवकाई। हालेलुया। सर्विस। तो हम देखते हैं प्रणाम पहले आता है और सर्विस बाद में आता है। तो परमेश्वर ने एक ऑर्डर दिया है। ऑर्डर में यह है कि प्रणाम पहले आता है, वर्शिप पहले आता है और सर्विस बाद में आता है। और यशायाह यही तो देख रहा है। यशायाह यह देख रहा है कि वर्शिप से ज्यादा, वर्शिप सेवकाई से ज्यादा वर्शिप है। वर्शिप को वहां पर तजुर्बा है, वैल्यू है वहां पर। आज लोग बिजी है सेवकाई सेवकाई सेवकाई, और सेवकाई करने की वजह से वे वर्शिप को नहीं समझ पा रहे हैं। हालेलुया। वह देखता है कि साराप लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, सिर्फ परमेश्वर है और साराप है और कोई नहीं है। और यहाँ पर वे आराधना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। वे साराप लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं। मेरे प्यारो, वहां पर कह रहे हैं लिखा है, कह रहे हैं। कह रहे का मतलब समझ रहे हैं? वो एक प्रकार का आराधना है। आज हमको आराधना समझना है कि आराधना क्या है। अगर हम आराधना समझ आएंगे तो हम आराधना को ज्यादा करेंगे, ना कि ज्यादा सर्विस करेंगे। सर्विस भी करना है,
लेकिन उससे बढ़कर आराधना करना है। और यशायाह ने आराधना को समझ लिया कि आराधना क्या है, और वह देखता है कि आराधना में सिर्फ परमेश्वर है और सिर्फ साराप है, सिर्फ परमेश्वर है और दूसरा व्यक्ति और कोई नहीं वहां पर। और वहां पर क्या है? आराधना। मेरे प्यारों, आराधना हमें समझना है कि प्रेज एंड वर्शिप होता क्या है। आज बहुत सारे लोगों को आराधना का मतलब नहीं है क्या होता है। आराधना का मतलब समझना होगा। प्रेज क्या है? प्रेज का मतलब है, स्तुति का मतलब क्या है? स्तुति का मतलब है तारीफ करना। किसकी तारीफ करना? परमेश्वर की तारीफ करना। इस स्तुति किसको बोलते हैं? प्रेज किसको बोलते हैं? प्रेज का मतलब है एप्रिशिएशन करना, तारीफ करना कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर उसकी तारीफ करना। वो पवित्र परमेश्वर है, इसीलिए उसकी तारीफ करना कि वो पवित्र है। वह प्रेमी परमेश्वर है, उसकी तारीफ करना कि वह प्रेमी परमेश्वर है। वह दयालु परमेश्वर है, उसकी तारीफ करना कि वह दयालु है। वह कृपालु है, वह विश्वास योग्य है, वह सच्चाई से भरा हुआ परमेश्वर है, उसकी तारीफ करना कि वो जो है उसकी तारीफ करना। मेरे प्यारों, हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी हम तारीफ करते हैं कि वह प्रेमी है, वह दयालु है, वह सच्चा है, वह प्यूरिटी है, शुद्ध है, पवित्र है। इसको कहते हैं एप्रिशिएट, तारीफ करना कि वो जो है उसको प्रकट करना कि वो कौन है। हालेलुया। उसको कहते हैं स्तुति। स्तुति की गीत ऐसे होती है कि वो पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र है, तू पवित्र है। इसको कहते हैं स्तुति करना। हालेलुया। वर्शिप इससे बढ़कर है, आराधना इससे बढ़कर होता है। मेरे प्यारों, आराधना इससे बढ़कर है। धन्यवाद, थैंक्स गिविंग अलग होती है, प्रेज अलग होता है, वर्शिप अलग होता है, प्रार्थना अलग होता है। प्रार्थना में हम हमारी निवेदन को लेकर आते हैं, हमारी प्रार्थना होती है, हम उसको बोलते हैं। और थैंक्स गिविंग में क्या होता है? धन्यवाद में क्या होता है? हम धन्यवाद को देते हैं। धन्यवाद किस लिए धन्यवाद देते हैं? जो उसने हमारे जीवन में काम किया उसके लिए हम थैंक्स बोलते हैं कि प्रभु, हमने ये प्रार्थना में मांगा और प्रार्थना में आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आपने किया, इसलिए हम आपको थैंक्स बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। तो मेरे प्यारों, प्रार्थना और थैंक्स गिविंग को हमें समझना होगा। धन्यवाद क्या होता है? धन्यवाद में उसके किए हुए उपकार को हम धन्यवाद देते हैं, उसके किए हुए कार्य को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और प्रेज में हम वो जो है पवित्र है, वो दयालु है, कृपालु है, सत्य है, उसको हम बताते हैं कि तू तारीफ करते हैं। और वर्शिप उससे बढ़कर है। प्रेयर से, थैंक्स गिविंग और प्रेज से बढ़कर वर्शिप है। वर्शिप, यही वर्शिप को ये समझ गए यशायाह देखता है कि वह वर्शिप में और कोई नहीं है, साइलेंट है, वहां पर परमेश्वर है और सिर्फ साराप है। तो मेरे प्यारों, वर्शिप क्या है? वर्शिप और कोई नहीं, वर्शिप में सिर्फ आप और परमेश्वर है, यानी और कोई नहीं। आपके इर्द गिर्द कौन है आपको कोई मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपके इर्द गिर्द कौन है। आप एकदम वर्शिप में गए हैं, आप जहां पर सिर्फ आप और परमेश्वर है, सिर्फ आप और परमेश्वर है। आप उस उपस्थिति में है, आप ऊंचाई पर है जहां पर परमेश्वर है और आप है, और कोई नहीं है वहां पर। जहां पर साइलेंट है, जहां पर हो सकता है गीत भी नहीं होगा। हम यहां पर देखते हैं, यशायाह कहता है मैंने वहां पर कोई गीत नहीं देखा, लेकिन मैं देख रहा हूं वहां पर कह रहे हैं पवित्र पवित्र है। स्पीच को देखता है मैं। तो हो सकता है वर्शिप में जहां पर सिर्फ ओनली बात हो, या थोड़े से गाना, थोड़ी सी आराधना हो, थोड़ी सी कुछ कोई आराधना भी नहीं हो, उसको भी कहते हैं वर्शिप। जहां पर साइलेंट है, मोमेंट एकदम सब शांत है, उससे भी कहते हैं आराधना। मेरे प्यारों, कई बार मैं ऐसी उपस्थिति में लेकर जाता हूं जहां पर मैं साइलेंट हो जाता हूं और कुछ नहीं करता हूं, दैट इज ऑल्सो ये वर्शिप। जहां पर आप कुछ नहीं बोलते, कोई गाना नहीं गाते हैं, साइलेंट रहते हैं, साइलेंट है, कोई आराधना नहीं, सिर्फ और परमेश्वर और आप है वहां पर, वह एक वर्शिप है। यह बढ़कर है, आराधना बहुत बड़ा है, समझना होगा। आज बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए आराधना क्या है। आराधना, मेरे प्यारों, उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय में हम देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय में आपको याद होगा, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा इसहाक को बलिदान कर। और जब वो इसहाक को बलिदान करने के लिए पर्वत की ओर निकला था और अपने सेवकों को लेकर जा रहा था,
तो उसने वहां पर क्या कहा आइए हम देखते हैं। वहां पर लिखा है 22वां अध्याय में, क्या लिखा है 4था वचन में, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से क्या कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके, दंडवत हिंदी में दंडवत लिखा है लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वह कहता है मैं वर्शिप करके, मैं और मेरा यह लड़का वर्शिप करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालांकि वो बलि करने जा रहा था लेकिन वह उसको क्या कहता है, आराधना करने जा रहा हूं, बोलता है कि मैं आराधना करने जा रहा हूं, मैं वर्शिप करने जा रहा हूं। तो आराधना हम देखते हैं जब वह पहाड़ पर जाता है तो वहां पर हम देखते हैं बलि कर रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मेरे प्यारो बलि आराधना क्या है, आराधना कोई और नहीं है, आराधना सैक्रिफाइस है, बलिदान है। जहां पर आप अपने आप को मारते हैं उसको कहते हैं बल आराधना में आप बलिदान होते हैं। आपको याद होगा पुराना करार में मिलाप वाले तंबू के विषय में एक बाहरी आंगन होता है, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। बाहरी आंगन में कौन है, बाहर में सब लोग हैं, जहां पर बलि होते हैं सब साधारण लोग हैं और बलि हो रहा है वहां पर। लेकिन पवित्र स्थान में कौन है, सब साधारण लोग नहीं, सिर्फ याजक है। और याजक क्या करता है, सेवा करता है, वहां पर वो सेवा करता है, मिनोरा का, पवित्र मेज का, धूप वेदी की सेवा करता है। और फिर बीच में पर्दा आता है, वो बीच के पर्दा को पार करते हुए वो अंदर अति पवित्र स्थान में जाता है। अति पवित्र स्थान में क्या है, अति पवित्र स्थान में सिर्फ परमेश्वर और याजक है, महायाजक, और कोई नहीं है। मेरे प्यारो, अति पवित्र स्थान यानी वो स्थान में आना जहां पर आप और परमेश्वर है, जहां पर अति पवित्र स्थान यानी वर्शिप कोई और कुछ नहीं है, वर्शिप में जहां पर सिर्फ आप और परमेश्वर, उस लेवल पर आपको आना है जहां पर आप मार रहे हैं, आपको उस पर्दे से गुजरना होगा। पर्दा क्या है, बलिदान को दर्शाता है। आपको बलि होना होगा और आपको उस स्थान में जाना होगा जहां पर आप अपने आप को मारते हैं और आत्मिक लेवल पर आते हैं। जब हम अपने आप को मारते हैं हम आत्मिक लेवल पर आते हैं, उस आत्मिक लेवल पर आना है और वह आराधना है, वो बलिदान हमारे लिए एक आराधना है। आज बहुत सारे लोग प्रेज एंड वर्शिप को नाचते हुए गाते हुए अलग अलग प्रकार से करते हैं। उन्हें लगता है हम वर्शिप कर रहे हैं, उन्हें लगता है आज हमने लाइट बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया, धुआं निकाल दिया, उन्हें लगता है यह आराधना है। उन्हें लगता है जोर जोर से चिल्लाना, ताली बजाना, हाथ पीटना, उन्हें लगता है आराधना है। गलत फहमी, वो आराधना नहीं है, वो आराधना नहीं है। आराधना साइलेंट होता है, आराधना में एकदम साइलेंट है, जहां पर आप और परमेश्वर, जहां पर आप मरते हैं, बलिदान होते हैं। मेरे प्यारो, बलि है। आपको याद होगा यूहन्ना 4 अध्याय 23वां वचन, आइएगा यूहन्ना 4 अध्याय 23वां वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय 23वां वचन, मेरे साथ में यूहन्ना 4 अध्याय 23वां वचन। आपको याद होगा वहां पर एक सामरी स्त्री आई और यीशु वहां पर, वो सामरी स्त्री आकर, जिसके विषय में आप स्टोरी जानते हैं, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा तू जिस पति के साथ रहती वो तेरा पति नहीं है, तू इतने पति कर चुकी है। हालेलुया। और यह सामरी स्त्री क्या कहती है 20 वचन में, 4 अध्याय के 20 वचन में, हमारे बाप दादाओं ने इस पहाड़ पर आराधना की। कहती है कि हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर आराधना की है, आराधना की है इस पहाड़ पर। फिर प्रभु कहते हैं, यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है, जब समय आएगा, वह समय आ रहा है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। आप ना तो पहाड़ पर करोगे। लोग बोलते हैं यहां पर आराधना करो, यहां पर आओ, यहां पर आओ। चर्च में ही सिर्फ आराधना नहीं है मेरे प्यारो। आपको लगता है सिर्फ चर्च में ही आकर आराधना होता, नहीं। परमेश्वर ने कहा यहां पर आओ, यहां पर आओ, नहीं। वह समय आता है, 23वां वचन, वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, ट्रू वर्शिपर, सच्चे भक्त, सच्चा यानी ट्रू भक्त वर्शिपर पिता की आराधना आत्मा से और सच्चाई से करेंगे।
आत्मा से करेंगे और सच्चाई से करेंगे। आत्मा से करेंगे, वह समय आता है जब आत्मा से होकर करेंगे। वह आत्मा से आराधना कैसे निकलती है? आत्मा से निकलती है, शारीरिक से नहीं निकलती है। वह समय आता है। वह समय कब आया? वह समय पेंतीकोस के दिन में आया। जब पेंतीकोस के दिन में हमारे ऊपर आत्मा उतरा, हमारे अंदर आया, हमारे अंदर से अब क्या है? आत्मा से आराधना। हालेलुया, आत्मा से आराधना। हालेलुया, शारीरिक से नहीं, शारीरिक मरना है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जहां पर आप और परमेश्वर है, जहां पर मंदिर भर जाता है उसके धुएं से, भवन उसके धुएं से भर जाता है। हालेलुया, यशायाह ने देखा कि उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया और देवड़ियां डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। जहां पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति है, यह आराधना है। जहां पर परमेश्वर, आप जब मरते हैं, जब आप अपने आप को मारते हैं, शरीर का जीवित बलिदान अर्पण करते हैं, रोमियो की किताब 12 अध्याय के अनुसार अपने आप को जीवित बलिदान, यानी आप जीते हुए अपने आप को मार रहे हो, अपने आंखों की अभिलाषाओं को मार रहे। आप जीवित है परंतु आप आंखों को मार रहे हैं। हालेलुया, मेरे प्यारों, पुराने करार में जीवित बलिदान नहीं था, वहां पर सबको मारना ही था, मारना था। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर नए करार में जीवित बलिदान है। पुराने करार में मरण था, मरण, सबको मारना, वो मरण बलिदान था। यानी आपको मेमने को मारना, वो मेमना जो मरा हुआ वो बलिदान। लेकिन यहाँ पर नए करार में हम जीवित बलिदान मांगते हैं। जीवित यानी आप जीवित है, लेकिन किसको मारना है? आपकी अभिलाषाओं को मारना है। आपकी आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, इस सारी चीज को हम मारते हैं, तब हम एक बेहतर आराधना उसको अर्पण करते हैं। इसको कहते हैं आराधना। हालेलुया। तो यशायाह ने जब ऊपर देखा तो उसे परमेश्वर दिखाई दिया कि वह पवित्र है, उसके जैसा पवित्र और कोई नहीं है, उसके जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं है, उसके जैसा ज्ञानवान, उसके जैसा सामर्थशाली और कोई नहीं, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। और उसने अपने आप को नीचे देखा। आज के क्षण हमने पहला डायरेक्शन, यदि पहला डायरेक्शन हमें देखना है तो ऊपर की ओर देखना है। लुक 3 डायरेक्शन, द फर्स्ट डायरेक्शन इज टू लुक अपवर्ड। हालेलुया। और जब हम ऊपर देखते हैं तो क्या हुआ? जब यशायाह ने ऊपर देखा तो दूसरा देखिएगा क्या हुआ, क्या कहता है वहां पर। 6वां वचन, यशायाह 6वां अध्याय में। आइएगा मेरे प्यारों, 10 मिनट दीजिएगा, मैं खत्म करूंगा। यशायाह 6वां अध्याय में, यशायाह 6वां अध्याय में, और वहां पर 5वां वचन में क्या कहता है। जब यशायाह ऊपर की ओर देखा, परमेश्वर को देख रहा है। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो क्या होता है? जब यशायाह ने देखा तब 5वां वचन में कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। उसने जब परमेश्वर को देखा तो उसको अपने अंदर बुराई मालूम पड़ा। वो पवित्र है और मैं कितना गंदा हूं, मैं अशुद्ध होठ वाला हूं। वो कितना धर्मी हूं, मैं अशुद्ध हूं। वो शुद्ध है, मैं अशुद्ध हूं। वो धर्मी है, मैं अधर्मी हूं। वो पवित्र है, मैं अपवित्र हूं। यशायाह ने अपने आप को जांच लिया कि मैं तो अशुद्ध होठ वाला हूं, मैं गंदा हूं, मैं बुरा हूं, मैं अधर्मी हूं, मैं पापी हूं। जब तक कोई परमेश्वर को नहीं देखते हैं, जब तक उस आत्मिक लेवल में नहीं आते हैं मेरे प्यारों, आपको आत्मिकता में आना होगा, बैप्टिज्म लेना होगा, पर पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म से भरना होगा, फिल होना होगा। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं तो पवित्र आत्मा आपको यीशु दिखाएगा। वो यीशु कैसा है? वो पवित्र है, यीशु को बताएगा। यीशु, जितना हम यीशु को जानेंगे उतना हम अपने आप को क्या करेंगे? अपनी बुराई को देखेंगे। जितना हम यीशु को देखेंगे, पवित्र आत्मा हमें यीशु को दिखाएगा कि यीशु कितना कैसा है। उसे प्रकट करेगा, खोलेगा कि कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कितना क्षमा करने वाला है, कितना भला करने वाला, कितना प्रेमी। जितना वो दिखाएगा पवित्र आत्मा, उतना हम अपने आप को देखेंगे कि हम में कितनी कमियां हैं। तो दूसरा दर्शन उसने क्या देखा? दूसरा, उस परमेश्वर ने उसको दिखाया, अपने अंदर दिखाया कि वो कौन है। हालेलुया। यशायाह ने देख लिया कि वो कौन है। आज दूसरा, हमें अपने अंदर झांकना है, अपनी अंदर देखना है। लुक इनवर्ड,
अंदर देखे, एक ऊपर की ओर देखे और एक अंदर की ओर देखे, अंदर की तरफ देखे कि हम कैसे हैं। हालेलुया। यशाया जो 5वें अध्याय में आते हैं, यशाया जब 5वें अध्याय में आते हैं, या यशाया की विषय में मैं बता रहा हूं। यशाया 5वें अध्याय में 11वें वचन में क्या कहता है देखिएगा। 8वें वचन में क्या कहता है? 8वें वचन में हमेशा अपने मुंह से क्या बोलता था, देखिएगा क्या बोलता है। हाय उन पर, हाय हाय बोलता है। यहां पर क्या बोलता है? हाय 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 उन पर जो घर से घर हाय लगा रहा है। यानी समझ रहे हो हाय का मतलब क्या होता है? वो इंग्लिश में बोलते हैं वो। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता। हाय उन पर जो बुराई करते, जो घर से घर और खेत को खेत ले लेते हैं। हाय उनकर यानी क्या हो? उनका बुरा हो। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं, जो दारू व्यसन करने लगते हैं। हाय हो उनके ऊपर। तो ये उनको बोलता है बुरा हो उनका, हाय हो उनका। 18वां वचन कहता है हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। जो अनर्थ करते रहते हैं, हाय उन पर हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हाय कर रहा है उन लोगों के ऊपर जो बुरे करते हैं, जो मदिरा पीते हैं उनके ऊपर। और वो कहता है 20 वचन में कहता है हाय उन पर जो बुरे को भला करता है और भले को बुरा करता है, हाय हो उनके ऊपर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यशाया अच्छा ही है, अच्छा ही बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, जो कुछ भी वो बोल रहा है यहाँ पर, यानी वो अच्छे के लिए बोल रहा है कि वो लोग मदिरा पी रहे हैं, वो अनर्थ काम कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं, हाय उनके ऊपर। तो उनके कामों के ऊपर वो हाय कर रहा है। हालेलुया। लेकिन वो उन लोगों को तुच्छ नजर से देख रहा है कि वे वैसे है, वो वैसे है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। लेकिन अपने अंदर नहीं झांक रहा था। वो कैसा है? वो दूसरे को ही झांक रहा है। आज बहुत सारे लोग दूसरे को ही झांकते हैं, वो वैसा है, वो वैसा, वो वैसा है, लेकिन अंदर नहीं झांकते कि हम कैसे हैं। और यही तो हुआ, यशाया को परमेश्वर ने दिखा दिया। जब उसने ऊपर की ओर देखा, जब परमेश्वर के करीब गया परमेश्वर और वो करीब हो गया, तो परमेश्वर ने उसको इसके अंदरूनी दिखाया कि तू कैसा है। इसलिए वो अपने आप को जांच लिया और कहता है कि मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ। मैं इस होठ से मैं कितना बुरा करता हूँ। मैं इस होठ से उनको बुरा बोलता हूँ, उनको बुरा बोलता हूँ, उनको बुरा बोलता हूँ। मैं अशुद्ध हूँ, मैं खुद अशुद्ध हूँ। हालेलुया। उसको पश्चाताप होता है। मेरे प्यारों, जब हम ऊपर देखते हैं तो परमेश्वर हमें अंदरूनी दिखाता है और हम अपने आप को देखते और पश्चाताप आता है। और यही पश्चाताप हुआ। किसको? यशाया को पश्चाताप हुआ। जब पश्चाताप हुआ, रिपेंट हुआ, तब क्या हुआ? अच्छी बात है कि उसने रिपेंट कर लिया। आज की शाम हम भी प्रभु की ओर देखें, प्रभु के करीब जाए। जितना करीब जाओगे प्रभु आपको बदलेगा और आपको जितना दिखाएगा, आपके पाप को दिखाएगा। आपने जो भी पाप किया उसको एक्सेप्ट करो, गुनाह को एक्सेप्ट करो, पश्चाताप करो। यशाया ने पश्चाताप किया, आपने भी पश्चाताप करना। और जब आप पश्चाताप करोगे आपके लिए बहुत भला हो जाएगा। क्या होगा देखिएगा। जब यशाया ने पश्चाताप किया तब परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। तब परमेश्वर ने साराप को भेजा और साराप उड़कर आया और एक अंगारे को लेकर आया, जिसे वो अपने हाथ से नहीं उठा सकता। वो अंगारे को अपने हाथ से नहीं छू सकता था। साराप ने वो चिमटे से उठाया और चिमटे से लेकर उसके जबान के ऊपर अंगारा रख दिया, छू दिया और छू कर कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर ने वहां पर अंगारा उसको, वहां पर परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा कर दिया, क्योंकि उसने अंगीकार किया। आज आप भी अंगीकार करोगे, आपको परमेश्वर क्षमा कर देगा। आप अंदर देखिए, झांकिएगा। लुक इनसाइड, लुक इनवर्ड। इस तरफ देखे, अंदर की तरफ देखे। वहां कहां देख रहे हैं? यहां पर पहले, सबसे पहले वहां पर देखे ऊपर, फिर अंदर देखे। ऐसा ना हो कि हम सबसे पहले अपने अंदर देखें। अगर अपने अंदर देखेंगे तो बुरा ही दिखेगा। यहां वहां देखने से पहले स्टेप है मेरे प्यारों, सबसे पहले हमने निरंतर उसकी ओर देखना है। हालेलुया। हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं। अगर हम अपने आप को देखेंगे तो घमंड आ जाएगा, फूल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले उसकी ओर देखें तो हम घमंड से नीचे हो जाएंगे। और वहां पर परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया। इतना ही नहीं,
परमेश्वर ने उसको अंगारा, उसके जबान को स्पर्श कर दिया अंगारे से, आग से बैप्टिज्मा दिया उसको, फायर ऑफ बैप्टिज्म। आज परमेश्वर, यदि आप पाप को कबूल करेंगे, परमेश्वर आपको फायर ऑफ बैप्टिज्म देंगे, पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देंगे। हालेलुया। आग का आपके जबान स्पर्श हो जाएंगे। जो जबान जो बुरा बोलता है, श्राप बोलता है, गाली गलौच देता है, परमेश्वर आपकी जबान को स्पर्श करके आपके बदल देगा, आपका जीवन बदल जाएगा। तो दूसरा, हमने अपने अंदर को झांकना है। तीसरी बात, जैसे ही उसने बदल गया तब परमेश्वर ने वहां पर, तीसरी बात परमेश्वर ने उससे, फिर प्रभु ने वहां पर कहा, मैं किसको भेजूं? प्रभु वहां पर पूछ रहे हैं, मैं किसको भेजूं? प्रभु ऐसा नहीं बोल रहे हैं, यहोवा ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं तुझको भेजता हूं, मैं तुझको भेजता हूं, ऐसा नहीं लिखा है। फोर्स नहीं कर रहे कि मैं तुझको भेज रहा हूं, जा। प्रभु कहते हैं कि मैं किसको भेजूं। हालेलुया। और यह यशायाह कहता है कि प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। फोर्स नहीं किया परमेश्वर ने, फोर्स नहीं, परमेश्वर ने वॉलेंटरली पूछा कौन जाएगा। आज परमेश्वर आपसे भी पूछ रहे हैं, मैं किसको भेजूं? क्या आप जाने के लिए तैयार है? बाहर, आउटवर्ड। अब तीसरी है, जब हम ऊपर की तरफ देख लेते हैं और अंदरूनी तरफ देख लेते हैं, बदलावट आ जाता है, तब परमेश्वर हमें बाहर की तरफ दिखाता है कि बाहर देखो कितने बुराइयां है, और जाइए उनको बदलिएगा, उनके जीवन को सुसमाचार सुनाइएगा। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें बाहर लेकर, और परमेश्वर हमको फोर्स नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमको पूछ रहा है, क्या आप जाने के लिए तैयार है? आपको यशायाह के समान बना और यशायाह के समान कहना है कि प्रभु मुझे भेजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। ज्योति बनकर जाइए और एक आशीष को लेकर जाए, अभिषेक लेकर जाए, आत्मा को लेकर जाए। परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है जिसके अंदर घमंड नहीं है, जो बदल चुका है, जो आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। यशायाह को परमेश्वर ने पूरी तरह से बदल दिया। उसने उज्जैया को दिखाया कि उज्जैया के अंदर कितना घमंड था। परमेश्वर ने दर्शन में उसको दिखाकर उसको बदल दिया कि तेरे अंदर ऐसे घमंड ना हो, चूर हो जाए और परमेश्वर के काम में लग जाए। अगर परमेश्वर ये सब चीज नहीं करता तो यशायाह के अंदर में भी बदलावट नहीं होती मेरे प्यारों। हालेलुया। आज हमारे अंदर में भी बदलावट की बहुत आवश्यकता है। हमें बाइबल का ज्ञान का घमंड ना करें। हालेलुया। बाइबल की टीचिंग का घमंड ना करें, स्तुति आराधना का घमंड ना करें, हम किसी चीज का घमंड ना करें। हम पोस्ट में ऊंचे हैं, पोजीशन में ऊंचे, किसी चीज में हम घमंड ना करें। अपने आप को झांके, परमेश्वर की ओर देखे। सबसे पहला, आज मेरी बात को याद रखिएगा, हमने निरंतर परमेश्वर की ओर देखना चालू करो। जिस क्षण हम परमेश्वर की ओर देखना बंद कर देंगे, हम गिर जाएंगे मेरे प्यारों। जक्कई के समान बनिएगा जो यहोवा की खोज में लगा रहा। हालेलुया। आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और ये वचन आपको मजबूत देगा। ये परमेश्वर आपको सिखाएगा मेरे प्यारों। वचन ही आपको काम दिला सकता है, वचन ही आपको बदल सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने आप को वचन से भरिए। वचन को भेजकर परमेश्वर आपको आत्मिक चंगाई देता है, शारीरिक चंगाई। जब आत्मा में चंगाई है तो शारीरिक में भी चंगाई हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चंगाई करता है। आज लोग वचन को महत्व नहीं दे रहे हैं। वचन ही है मेरे प्यारों। आज चंगाई की आवश्यकता नहीं है, मुझे आज चंगाई करता की आवश्यकता है। मुझे चंगाई करता चाहिए। चंगाई, रोज चंगाई का क्या फायदा है? जब चंगाई करता मेरे साथ में रहेगा तो मुझे बीमारी होने की आवश्यकता ही नहीं है। जब मेरे साथ में वचन है तो मैं बीमारी नहीं हो सकता है। आज सिर्फ लोग चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, वचन को छोड़ दिए हैं। हालेलुया। चंगाई आज ठीक हो जाएगी, कल वापस से लगेगी। हालेलुया। आज मुझे क्या चाहिए? मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे चंगाई करता चाहिए। वो चंगाई को लेकर चलिए। आप चंगाई करता, आप कभी बीमार नहीं होगे, क्योंकि आप चंगाई करता को लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। लोगों का चंगाई करता नहीं चाहिए, आज लोगों को चंगाई चाहिए मेरे प्यारों। हालेलुया। हम उसमें ना भागे, हम परमेश्वर की चंगाई करता जो हमारा खुदा है उसके पीछे भागेंगे। आइए हम अपने